नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, चुनाव अंतिम चरण में है और विभिन्न गठबंधनों के नेता जो हैं वो क्षेत्र में जा जा कर प्रचार कर चुके हैं, आए हुए हैं। हमारे ऑफिस में भी एनडीए के कार्यकर्ता पहुंचे थे। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर जब सिवान के विभिन्न क्षेत्रों में ये घूमे हैं तो क्या किए हैं। देखिए, बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं और बड़े बड़े नेता भी हैं, इनको आप जानते होंगे। सिवान के जो लोग हैं जरूर जानते होंगे। ये आप अपना ही परिचय दे दीजिए। चंद्र विजय प्रकाश यादव उर्फ हैप्पी यादव, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सिवान। देखिए, चंद्र प्रकाश जी का एक परिचय हम और देंगे। पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव को आप जानते होंगे, उनके बेटे हैं। वैसे आप जानते हैं, मेरा आदत है पत्रकारों का ना कुछ ज्यादा बताने का। इनसे भी पहले जान लेते हैं, तब पूछेंगे। आप बताइए। अजय कुमार पांडे, भाजपा जिला प्रवक्ता सिवान। देखिए, भाजपा के जिला प्रवक्ता हैं, यानी कि ज्यादा बोलेंगे। प्रवक्ता का काम ही होता है बोलना। पत्रकार, प्रवक्ता, वकील बोले नहीं तो फिर काम कैसे होगा। आप बताइए। जी, मेरा नाम ब्रजेश प्रसाद हुआ। मैं समाज सेवी है और भाजपा कार्यकर्ता हूँ। तीनों आदमी भाजपा के ही हैं। जी, भाजपा का क्या हालचाल है जी? तीन आदमी तो मिलकर पूरा त्रिलोक घूम रही हो। भाजपा का भी अपने सिवान जिला में 8 के 8 सीट हम लोग जीत रहे हैं। हम लोग 8 सीटों पे दौरा कर रहे हैं और जनता को जगा रहे हैं और जनता हमारे पक्ष में है। गजब। लेकिन लोग दावा करता है, कोई भी पार्टी वाला अपने पार्टी को 8 सीट जिता देता है। कम कोई नहीं, एक दो को कम नहीं चलेगा। हम नहीं, कम का और बेस का बात नहीं है। हमारे कार्यकर्ता जो हैं और हम लोग भी कार्यकर्ता, हम लोग लगे हुए हैं। हमारा प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा वोटों से हम लोग अपने प्रत्याशी को हम जीता है। अब महागठबंधन वाला लोग लगा हुआ है, उन लोग को कुछ नहीं मिलेगा। महागठबंधन वाले लगे हैं, लेकिन क्या है कि उनकी जो नीति पूरी जनता जानती है। आप देखे ही हैं सिवान का माहौल पहले भी रहा, अभी भी कुछ दिन पहले का माहौल आप जानते ही हैं। आप देख ही रहे हैं, हमारे चाचा जी हैं सिवान में, तो उनका तो आप जान ही रहे हो 80 से है। अरे तो चाचा जी हैं तो आप तो सुरक्षित हैं। नहीं, चाचा जी से हम सुरक्षित नहीं है। चाचा जी हमारे को 2000 में मैं उन्हीं के लिए वोट डालवा रहा था। व्यासदेव प्रसाद विधायक, वो जो अब उस समय नहीं जीते, हार गए थे, उन्हीं के लिए हम वोट डलवा रहे थे अपने हम पंचायत से सरावे स्कूल पे। तो हम ही को प्रशासन ने पकड़ करके ला करके मुफस्सिल में हमको बंद कर दिया। हमारे चाचा जी बोल रहे हैं कि जे हम तो कुछ बोले नहीं थे, जिधर किए वो किए, हमको उससे क्या मतलब है। तो हमको भाजपा का वो वरिष्ठ नेता अभी तो सर थी नहीं है, वो वाल्मीकि यादव, उन्होंने और एक सतदेव सिंह मास्टर जो थे सड़सर का, उन्होंने आ करके हमको थाने से छुड़ा करके ले करके हमारे घर पहुंचाए थे। बात बताइए। देखिए, आप तो बहुत बड़ा बड़ा बात बताए हैं। चुनाव में सब का काउंट होता है। अच्छा भैया, ये प्रवक्ता जी से पूछते हैं। पांडे जी, क्या हालचाल? ठीक है सर। वहां भी तो पांडे जी लड़ रहे हैं, तो पांडे जी का क्या हालचाल है? बहुत बढ़िया है सर। चल रहा है ना लहर की? क्या हो रहा है? एनडीए का सर सर्वोत्तम विकास है सर। चारों बगल विकास का नदी बह रही है। सुशासन का सरकार है। माननीय नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। खाली आपको विकास से दिखाई दे रहा है? अच्छा, हम लोग विकास, अपराध के विरोध में हम लोग सिवान का, हमारे पूर्व सांसद ओम प्रकाश जी, इसको आजाद कराए सिवान को। देखिए देखिए देखिए, इनको विकास खाली दिखाई दे रहा है, नदी नाला और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जनता आपको भी दिखाई दे रहा होगा। ये कह रहे हैं, सही है कि नहीं है? चलिए इनके पास आते हैं, इनसे कुछ मुझको बहुत ज्यादा सवाल करना है। आपके पिताजी तो दावेदार थे सिवान के। कई बार मुझसे बात भी हुई है। इंटरव्यू भी मैंने लंबा लिया था। तो आपको क्या लगता है, इस चुनाव में तो आप लोग फिर साथ हो गए ना पूरी तरह से? नहीं, बिल्कुल। एक 2020 में उन्हें टिकट मिला था भारतीय जनता पार्टी के। सबसे अधिक वोट लेकर सिवान विधानसभा में सबसे कम वोट से हारने वाले अगर कोई उम्मीदवार थे तो पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी थे। निश्चित रूप से इस बार जो एनडीए के उम्मीदवार हमारे सिवान विधानसभा में मंगल पांडे जी बने हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार 1 लाख पार वोट सिवान विधानसभा की जनता करेगी और 15 से 20 हजार वोटों से उन्हें चुनाव जिताने का कार्य करेगी। आप देखते होंगे कि सिवान में ही नहीं, पूरे 8 विधानसभा सीट पे जिस प्रकार से नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी ने और
गरीब गुरबा का जो विकास का कार्य किए हैं, चाहे उद्यमी युवा योजना के माध्यम से युवाओं को रोजगार की व्यवस्था की है, चाहे 125 यूनिट बिजली फ्री करके लोगों को, गरीब को परिवार अच्छा के चलिए, लाभ पहुंचाने का सब काम जनता किए। जानती है। और एक मेरा सवाल आयुष्मान का भारत जवाब दे। हम कार्ड के समझ गए, माध्यम से समझ गए। आप खाली वो कीजिएगा, हम जहाँ ले आ रहे हैं वहाँ। अभी से 1.5 महीना पहले तो ओम प्रकाश जी कह रहे थे कि जनता उनको सबक सिखा देगी, उनको ये में हो जाए। आप उनके बेटे हैं, आप उनका गुणगान करें कि 1.5 लाख से 1 लाख से नहीं, जिताएंगे। तो स्वाभाविक 1.5 लाख बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार पार्टी बना देती है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता निस्वार्थ भाव से लगकर उस उम्मीदवार को जिताने का कार्य करती है। चुनाव में निरंतर पूर्व सांसद जी और मैं स्वयं सुबह से लेकर शाम तक निरंतर सिवान विधानसभा, रघुनाथपुर विधानसभा, अभी हम तुरंत आ रहे हैं बड़हरिया विधानसभा, कल गए थे हम दरौली विधानसभा, तमाम 6 विधानसभा में हमारी प्रयास रहती है कि अधिक से अधिक समय देके अपने लोगों को एकजुट करके और एनडीए के उम्मीदवार को हम चुनाव आते हैं, जिताने का प्रयास रहता है। हम भी बैठ और ही जाते हैं। अधिक से अधिक वोट को कन्वर्ट करके हमारे जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उन्हें भारी मतों से चुनाव जिताने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चलिए, आपसे कुछ लंबा सवाल कुछ पूछेंगे हम, काहे कि आपको जान छोड़ेंगे नहीं। अंदर मतलब कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं कि दिल से काम कर रहे हैं? 2 तरह से काम होता है। माने मंगल पांडे जी के लिए आप तो हमको नामांकन में भी देख लिए थे हम आपको, लेकिन माने कार्यकर्ता बनकर, बीजेपी के नेता बनकर काम कर रहे हैं कि दिल से उनको जिताना है, देखिए, या फिर अगले बार के लिए अपने लिए रास्ता नहीं, बनाना है? जो देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, 6 तारीख को चुनाव होने वाला है। निरंतर जब से उनको सिंबल मिला, निरंतर हम उनके संपर्क में, और सिवान विधानसभा नहीं, पूरे 6 विधानसभा में हम एक-एक कार्यकर्ता, क्योंकि मेरे पिताजी सांसद रहे हैं, तो एक विधानसभा की जिम्मेवारी नहीं, हम लोगों की दायित्व बनती है कि 6 विधानसभा में हमारे एनडीए उम्मीदवार चुनाव जीते, और पूरे सिवान जिले में 8 उम्मीदवार चुनाव जीतकर यदि जाते हैं तो हमारी सरकार बनेगी, तो आने वाले समय में सरकार का लाभ मिलेगा। जो आपने कहा कि अंदर से या बाहर से, 2020 में कुछ कार्यकर्ताओं की गलती से 2020 का चुनाव पूर्व सांसद जी हार गए। जो लोग उम्मीदवार बन के हमारी भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता चुनाव लड़ गए, लेकिन आज आप देखिएगा तो एक भी कोई भी बागी नहीं बने हैं, और निरंतर एनडीए उम्मीदवार श्री मंगल पांडे जी के पक्ष में जनसंपर्क कर रहे हैं, और उनके साथ कंधे से कंधे मिला के हर जगह जिम्मेवारी पूर्वक कार्य कर रहे हैं। और रहा बात विश्वास की चीज, तो ये तो जनता निर्णय ले किसको वोट देंगे। हम लोग अपनी निष्ठा पूर्वक कार्य कर रहे हैं, ऊपर वाले देख रहे हैं, और यहाँ सिवान की जनता देख रही है कि कौन व्यक्ति किसके पक्ष में खड़ा है, और जब रिजल्ट आएगा तो ये साबित होगा कि एक-एक व्यक्ति, एक-एक कार्यकर्ता एनडीए के पक्ष में चुनाव जिताने का कार्य किया है। अच्छा, एक और सवाल है। 2020 के चुनाव में जितना यादव मतदाता ओम प्रकाश जी के साथ खड़े थे, उतना मंगल जी के लिए खड़े रहेंगे कि कुछ देखिए, कम हो जाएगा? क्या लग रहा है नहीं, आपको? स्वाभाविक बात है कि कम हो जाएगा, क्योंकि जातिवाद उत्तर प्रदेश और बिहार में राजनीतिक एक मुद्दा रहता है। जब यादव समाज वो देखेगा कि हमको सीएम बनाना है, और वहाँ पे उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी हैं, और उस समय हम जब लड़े थे तो मैं यादव जातिवाद, जो उनसे नाराज यादव थे, वो हमको 40% वोटिंग किए थे, लेकिन इस बार वो 20% वोटिंग करेंगे। जो नाराज यादव हैं आज भी एनडीए के पक्ष में हैं, पहले की अपेक्षा कुछ कम रहेंगे, लेकिन उनके साथ जुड़ेंगे, और जुड़कर एनडीए का निर्णायक अगर वोट होगा, अगर वो जीत कर निर्णायक गणित आप देखिएगा 8 विधानसभा में, तो यादव ही बनेंगे। महाराज, तो आप लोग मेहनत कीजिएगा तब न ले आइएगा इधर बिल्कुल, हम किसी। संपर्क में हैं, हर परिवार के संपर्क में हैं। हम नहीं कहते कि 100% यादव का वोट दिलवा देंगे या किसी वोट का, हमको 25% अगर हम चुनाव में अगर कन्वर्ट हमारा यादव समाज करता है, तो 2005 में जो रिजल्ट आया था वही इस बार 2025 में होने जा रहा है। महाराज, तो एक प्रमंडल में एको गो यादव को टिकट नहीं मिला, बीजेपी नहीं दिया, जनता दल यूनाइटेड नहीं दिया,
आप एकदम खूंटा ठोके हुए हैं कि जिताएंगे, तो ये कैसे देखिए होगा? देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा से और नीतीश कुमार जी के विचारधारा से, और जो सीवान में अमन चैन शांति चाहते हैं, वो यादव समाज बिल्कुल एनडीए के पक्ष में वोट करेंगे। जो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने सिवान जिले में यादव नेता रहे हैं, सब लोग अपमानित हुए हैं महागठबंधन के सरकार में, चाहे मेरे पिताजी हों, चाहे कुछ दिन पहले और बिहारी चौधरी जी भी अपमानित हुए हैं। जब इन लोगों का तालमेल नहीं था, तो आप देखे होंगे कि किस प्रकार से उनको भी बेइज्जत करने का काम लोगों ने किया है। हरिशंकर यादव, हमको याद है कि मुसलमान एक व्यक्ति का हत्या हो गया था, तो धरने पर कुछ लोग बैठे हुए थे, तो स्थानीय विधायक थे हरिशंकर यादव जी, उनको माँ बहन का गाली दिया गया। वैसे लोग अगर चाहते हैं, यादव समाज चाहता है महागठबंधन की सरकार या महागठबंधन के उम्मीदवार को चुनाव जिताने के लिए, जब विधायक अपमानित होता रहा हो, तो आम जनता जो यादव समाज है या जो भी सिवान की जनता है, वो कैसे वोट करेगी? जो सम्मान चाहिए, तो एनडीए को वोट देना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने पूरी तरह से चारों तरफ से ऑपरेशन करके इनको निकाल लिया है, क्योंकि कई बार लोग कहता है जब बातें होती हैं कि ओम प्रकाश जी ऊपर से न है, अंदर से नहीं है। अरे हैप्पी यादव तो ऊपर से हैं, अंदर से नहीं है। तो देखिए, ये अंदर से है कि भीतर से है कि बाहर से है, अब आप समझिए। ये जानते हैं, और आप भी बात सुनकर समझ गए होंगे। अब सिवान में क्या होगा, इसका तो असली पता 14 तारीख को होगा। 6 तारीख को मतदान करना है। मतदान कीजिए, मस्त कीजिए, जो आपका मन करे, जहां मन करे वहां वोट कीजिए, और देसी अड्डा के साथ जुड़े रहिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।